Hello everyone, class 7th Maths Explorer, exercise 1.3, question number 3. Verify the following for the values. यानी निम्नलिखित वैल्यूज़ के लिए, मान के लिए आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। जबकि ए का वैल्यू -20, बी वैल्यू जो है 5, सी का वैल्यू दिया गया -4। फर्स्ट पे आपको प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं कि ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। यानी किसी नंबर में यदि किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उसका आंसर, या जिससे डिवाइड करते हैं उसमें, जिसमें डिवाइड करते हैं उससे यदि हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इक्वल नहीं आएगा। यानी यदि ए में बी से डिवाइड करें और बी में ए से डिवाइड करें तो वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी दी गई है। अब क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू दे दिया गया है। अब हम ए और बी का वैल्यू उनके स्थान पे पुटअप कर देंगे। ए इक्वल -20 डिवाइडेड बाई बी इक्वल 5 इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कभी भी बराबर नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। यही हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे बी का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू -20। -20 में तो 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। जबकि डिवाइज़र क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और डिविडेंड क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम डिवाइड कर सकते हैं, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं 20 में, तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू, 5 में -20 से डिवीज़न होगा नहीं तो इसे हम एज ए फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यानी ये आंसर आएगा 1/-4। यानी आप ये देख सकते हैं कि -4 क्या एक नेगेटिव नंबर है जो कि, और दूसरा जो है एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। क्लियर। सेकंड दिया गया है, इन ब्रैकेट ए डिवाइडेड बाई बी आउट ऑफ ब्रैकेट डिवाइडेड बाई सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाई सी। सेम कंडीशन है कि यहाँ पर भी LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए वैल्यू -20 डिवाइडेड बाई बी वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई सी वैल्यू -4। सेम कंडीशन वही पुटअप करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -20 में 5 से डिवीजन होगा -4 डिवाइडेड बाई -4 इज़ नॉट इक्वल टू -20 का -20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 में 4 से डिवीज़न होगा नहीं तो इसको हम एज ए डिवीज़न लिख सकते हैं, एज ए रेशनल नंबर 5/-4। क्लियर है। और यहाँ पे जो एट फर्स्ट काट दिया गया वो नहीं काटा जाता है, पहले आप उसको देख लें। -4 में -4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू -20 का -20 होगा, और डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/5। 5 से 20 को रिड्यूस कर देंगे तो -4 हो गया। यहाँ पे -4 इंटू -4 हो जाएगा 16, यानी 1 इज़ नॉट इक्वल टू 16। शो कर देंगे हियर LHS इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। थर्ड सेम कंडीशन है, ए और बी और सी का वैल्यू पुटअप करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका हमने बताया कि यदि डिविजिबल नहीं है तो उसे हम एज ए रेशनल नंबर रख लेंगे। और रेशनल नंबर डिवीज़न के रूप में कैसे सॉल्व किया जाता है, डिवीज़न के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा तो जो रेशनल नंबर होता है वो इन्वर्स हो जाता है। 5/-4 है तो ये -4/5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इन्हें आप रेशनल नंबर में रखेंगे तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं आप, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी -4 हो गया। प्लस का सिंबल, माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया, 4 5 जा 20 यानी +5 हो गया। यदि आप सॉल्व करेंगे तो -4 को 5 से माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -4 इंटू -4 हो जाएगा। आना तो चाहिए यहाँ पे -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 16, जबकि 16 इज़ नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, हियर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। सेम कंडीशन आप फोर्थ वाले में भी फॉलो करेंगे। ABC का वैल्यू पुटअप करके तो आप पाएंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी जो बोला गया है वही हमने पाया भी है।
दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।